एक लड़का था, नाम था अयान। हर दिन की तरह उस दिन भी वो ऑफिस से थककर घर लौटा। दरवाजा खोला ही था कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। पहले तो वो अनदेखा करने वाला था, लेकिन न जाने क्यों उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ एक लड़की की धीमी कांपती हुई आवाज आई, तुम्हें मुझसे मिलना होगा, अभी, और इसी वक्त, वरना बहुत देर हो जाएगी। अयान चौंक गया। वो आवाज जानी पहचानी सी लगी, जैसे किसी भूली हुई याद के किसी कोने से निकली हो। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लेकिन लड़की ने सिर्फ एक लोकेशन बताई, पुराना सिटी बस डिपो, रात 9 बजे। कॉल कट हो गया। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। हजार सवाल थे दिमाग में, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उस रात वो हिम्मत करके उस सुनसान जगह पहुंचा। हल्की बारिश हो रही थी, बस डिपो में वीरानी थी। चारों ओर गहरी रात का अंधेरा छाया हुआ था और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक लयबद्ध संगीत बना रही थी। तभी एक परछाई उसके सामने आई। दो वही लड़की थी, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उन पर एक घबराहट की परछाई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन की दोस्त हूं, जो 1 साल पहले उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। लेकिन उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक प्लान था, और तुम अगला शिकार हो सकते हो। अयान की सांसें रुक सी गई। उसके भीतर भयावह उल्हन का एक तूफान चल रहा था। वो लड़की उसे कुछ फोटोज और सबूत दिखाती है, जिसमें उसके अपने करीबी लोग ही उसके खिलाफ साजिश रचते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में उसके दोस्तों और परिवार के चेहरों पर विश्वासघात की छाया साफ दिखाई देती थी। इस खुलासे के बाद अयान की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा और निराशा भी आ गई। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब लड़की कहती है, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी खोई हुई जुड़वा बहन हूँ, जिसे बचपन में अलग कर दिया गया था। अयान के लिए ये एक नया सफर था। हर सवाल का जवाब उसे सही दिशा में ले जा रहा था। इस रहस्य के साथ अयान ने अपनी खोई हुई पहचान को खोजने का निश्चय किया। अब उसे न केवल अपनी बहन की हत्या की सच्चाई का सामना करना था, बल्कि अपने अतीत के उन हिस्सों से भी मिलना था जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते थे।